नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। सात समंदर पार बैठे वो शैतान रचते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश, लेकिन हिंदुस्तान में हर बार इन शैतानों को दिया है मुंह तोड़ जवाब। आज इन्हीं शैतानों का हम भी करेंगे पर्दाफाश, क्योंकि देश विरोधी शैतानों के मंसूबे हैं बेहद खतरनाक। पैदा वो हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन आज यही शैतान बन गया है भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। अमेरिका में बैठकर वो रचता है भारत के खिलाफ साजिश। एक बार फिर उसकी करतूत हुई है बेनकाब। क्या था इस शैतान का खौफनाक प्लान, आप भी देखकर रह जाएंगे हैरान। शैतान की चाहत होती है दुनिया को जलाने की, लेकिन शैतानी ताकतों को रोकने के लिए मसीहा भी होते हैं। ऐसा ही एक शैतान जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। उसके ख्वाब भारत को खंड खंड करने की है। उसकी चाहत भारत को तोड़ अपना अलग देश बनाने की है, लेकिन ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने वाला। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने शैतानों के शहंशाह पाकिस्तान की भी मदद ली। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की सरपरस्ती में उसने आतंक के गुर भी सीखे, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हर बार पन्नू के नापाक सपने को चकनाचूर कर दिया। अमेरिका में रह रहा आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू कभी भारत के एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देता है, तो कभी महाकुंभ में धमाके की बात करता है। पन्नू से जुड़ा संगठन सिख फॉर जस्टिस कभी पूर्वोत्तर को सुलगाने की कोशिश करता है। एसएफजे मणिपुर में ईसाइयों को उकसाने लगा है और अलगाववाद को बढ़ावा देता है। सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानी आतंकी संगठन लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा है। ये संगठन लगातार कोशिश करता रहा है कि किसी भी तरीके से भारत की शांति और सौहार्द को चोट पहुंचाई जाए, और इसी के चलते ये आए दिन भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है। खालिस्तानी उग्रवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो आजकल विदेशों में बैठकर भारत के अगेंस्ट आग उबलता रहता है, उसके खिलाफ भारत में करीब 104 केसेस दर्ज हैं। और रिसेंटली इन्होंने राजनाथ सिंह जी को एक थ्रेट मैसेज भेजा था, वही ऑडियो मैसेज भेजा हुआ है, उसके ऊपर भी एक अलग से केस दर्ज हुआ है। और इन सब केसेस की इन्वेस्टिगेशन एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हमारे देश की, वो कर रही है। और जल्द ही इसके खिलाफ इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस, सिख फॉर जस्टिस है, एसएफजी, उनको बैन किया हुआ है। और अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने अगले 5 साल के लिए भी उसको बैन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए कह दिया है, ऑर्डर कर दिया है। तमाम कोशिशों के बावजूद आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत का बाल भी बाका नहीं कर सका। सुरक्षा एजेंसियों के तेज तर्रार जवान आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस को हर बार मुंह तोड़ जवाब देती रही है, लेकिन ये संगठन भारत को चोट पहुंचाने के लिए अपनी रणनीति बदल रहा है। एसएफजे अब विदेशों में भारतीयों को टारगेट कर रहा है। वीआईपी लोगों के खिलाफ ये संगठन यूरोपीय देशों, कनाडा और अमेरिका में मुकदमे दर्ज करवा रहा है। हालांकि भारत में भी इस बैन आतंकी संगठन के देश विरोधी हरकतों के चलते 100 से ज्यादा मामले अलग अलग प्रदेशों में दर्ज किए गए हैं, जिसमें कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। सरकार के मुताबिक बैन खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ 104 मामले
दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 96 मामले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिसों के द्वारा दर्ज किए गए हैं, जबकि 8 मामले राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के द्वारा दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में लगातार जांच चल रही है। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की देश विरोधी हरकतों के चलते ही इस बैन खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बैन को ट्रिब्यूनल ने सही ठहराया। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने UAPA ट्रिब्यूनल को ये जानकारी भी दी थी कि 22 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लैंडलाइन पर एक रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज भी रिसीव हुआ था, जिसमें खुद गुरपतवंत सिंह पन्नू बताने वाले शख्स ने ये आरोप लगाया कि भारत में सिख समुदाय का अस्तित्व खतरे में है। आपको बता दें कि 10 जुलाई 2024 को सिख फॉर जस्टिस पर अगले 5 साल के लिए प्रतिबंध को बढ़ाया गया था, जिसका UAPA ट्रिब्यूनल ने भी समर्थन किया था। हालांकि जिस नंबर से वॉइस मैसेज किया गया था, इस नंबर की जांच के लिए इंटरपोल की मदद भी ली जा रही है, ताकि इस मैसेज की लोकेशन की सटीक जानकारी का पता लगाया जा सके। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन बैंड ऑर्गेनाइजेशन है और इसके ऊपर जितने भी इनके एक्टिविटीज पर इंडिया में केसेस दर्ज होंगे वो सब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA में दर्ज होते हैं और वो उसकी इन्वेस्टिगेशन NIA ही करती है और NIA पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में इनके खिलाफ चार्जशीट पन्नू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में फाइल करती है। अपने नाकाम मंसूबों में पन्नू अब तक कामयाब नहीं हो पाया और ना ही उसे भारत की सुरक्षा एजेंसियां होने देगी, लेकिन शैतान ने अब बच्चों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, ताकि बच्चों को ढाल बनाकर अपने मंसूबों को सफल किया जा सके। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने अब पुलिस अधिकारियों और बड़े राजनेताओं के उन बच्चों की लिस्ट तैयार की है जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस का कहना है कि अगर उनके समर्थकों को परेशान किया गया तो बच्चों पर बदले की कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह बताया है कि बैन खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ऐसे पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं के बच्चों की लिस्ट तैयार की है जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार ने यह भी बताया कि सिख फॉर जस्टिस नाम के खालिस्तानी आतंकी संगठन ने यह धमकी दी है कि अगर उसके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया तो बच्चों पर बदले की कार्रवाई की जाएगी। SFJ की भारत विरोधी साजिशों की प्लानिंग अमेरिका और कनाडा में तैयार की जाती है, लेकिन भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां लगातार SFJ के प्लान को खाक में मिलाती आ रही है। पन्नू को ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए कि वो भारत के खिलाफ कितनी भी बड़ी तैयारी कर ले, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो करता था उन इलाकों का टारगेट जहां होती थी शांति। इसी में उसने बनाया हिंदुस्तान को सुलगाने का एक और प्लान। मणिपुर में उसने खेला वही दाव जिसके लिए वो शैतान था कुख्यात। एक एक कर खुल रही है इस शैतान की हर साजिश की परत। इन शैतानों को अब भरनी पड़ेगी अपनी कारगुजारियों की बड़ी कीमत। हिंदुस्तान को दर्द पहुंचाने का वो कोई मौका नहीं छोड़ता। कहने को तो वो पेशे से वकील है, लेकिन उसकी साजिशें बेहद खूंखार हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू वो नाम बन गया है जिसका जन्म तो हिंदुस्तान में हुआ था, लेकिन आज यही शैतान भारत का दुश्मन नंबर 1 हो गया है। अमेरिका में बैठकर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू हर वो साजिश रचता है जो बेहद खतरनाक होती है, और इसी में इस खालिस्तानी आतंकी ने मणिपुर को लेकर भी अपना नापाक प्लान बनाया था, जिसका अब खुलासा हो गया है। पन्नू ने अमेरिका में बैठकर कैसे पूर्वोत्तर को सुलगाने का काम किया,
सुरक्षा एजेंसियों के एक नोट ने उसकी साजिशों को तार-तार कर दिया। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू से जुड़ा संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ मणिपुर में ईसाइयों को उकसाने में लगा है और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है। इतना ही नहीं, नोट में यह भी बताया गया है कि SFJ सेना में शामिल सिखों को भी सेना छोड़ने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा पहली बार है जब ये इनपुट मिला है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू का संगठन SFJ मणिपुर में ईसाइयों को भारत से अलग होने के लिए उकसा रहा है। मणिपुर मई 2023 से जातीय संघर्ष की आग में झुलस रहा है। हिंसा की वजह से अब तक 60,000 लोग प्रभावित हुए हैं। पन्नू अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। SFJ की साजिशें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। नोट में जिक्र किया गया है कि SFJ सेना और पुलिस में सिख कर्मियों को सेना छोड़ने के लिए उकसाने के अलावा गैंगस्टर, आतंकवादियों और अन्य कट्टरपंथी तत्वों, जिनमें कश्मीरी अलगाववादी भी शामिल है, उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। इसके अलावा SFJ को पाकिस्तान से समर्थन मिलता रहा है। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू कहने को तो अमेरिका में है, लेकिन वो पाकिस्तान की गोद में बैठा हुआ है। पाकिस्तान का उसे पूरा सपोर्ट मिलता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को पन्नू किसी मोहरे की तरह अमेरिका में बैठकर अंजाम देता है। ISI और अलगाववादियों की मदद से ही एंटी इंडिया मूवमेंट चलाता है। खालिस्तानी आतंकवाद को भी पन्नू जिंदा रखे हुए है, जबकि उसकी करतूत पर न तो अमेरिका कुछ बोलता है, न कनाडा और न ही ब्रिटेन। हिंदुस्तान में पहले से ही SFJ पर शिकंजा कसा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी भारत के खिलाफ पन्नू की इंटरनेशनल साजिशें खत्म होने का नाम नहीं लेती। पाकिस्तान के ISI की तरफ से लगातार खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट मिलता रहा है। पन्नू की गतिविधियां, खालिस्तानी रेफरेंडम जैसे काम भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश है। तो यह भी समझ लीजिए कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और खालिस्तानी साजिशकर्ताओं का रिश्ता भी खासा पुराना है। अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर क्यों खालिस्तानी आतंकी भारत के खिलाफ इतना जहर उगलते रहता है और उसके पास भारत के खिलाफ साजिश और करतूतों का अंजाम देने की हिम्मत आखिर आती कहां से है। गुरपतवंत सिंह पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की नागरिकता है। भारत सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत पन्नू के संगठन SFJ पर बैन लगाया था। पन्नू पर साल 2020 में अलगाववाद को बढ़ावा देने और पंजाबी सिख युवाओं को हथियार उठाने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 को पन्नू को UAPA के तहत आतंकी घोषित किया था। हिंदुस्तान का दुश्मन कायरता की हर हदें पार करता है। पन्नू भारत की पीठ में खंजर खोपने का काम करता है और उसे साथ भी उन देशों का मिल रहा है जहां ये शैतान आजाद घूमता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उसने दिया था हिंदुस्तान को सबसे बड़ा दर्द। मुंबई को दहलाकर वो हो गया था फरार, लेकिन अब इस शैतान को अमेरिका से हिंदुस्तान लाने की है तैयारी। मुंबई हमले का सबसे बड़ा गुनहगार, जिसकी हर एक साजिश का अब होगा हिसाब। देश की सलाखों को है लंबे समय से उस शैतान का इंतजार। नापाक कनेक्शन, दहशतगर्दी था उसका काम। कहने को तो वो था पाकिस्तानी सेना का एक डॉक्टर, लेकिन उसे लोग बुलाते थे डॉक्टर डेथ। इस चेहरे को देख हर हिंदुस्तानी का खून खौल जाता है, क्योंकि यह तस्वीर उस शख्स की है जिसने हिंदुस्तान को दिया था सबसे बड़ा दर्द। नाम तहव्वुर राणा, गुनाह मुंबई हमले की साजिश। मुंबई को दहलाने का प्लान बनाकर
तहव्वुर राणा हमले से ठीक 5 दिन पहले हिंदुस्तान को छोड़कर भाग गया था। उसकी नापाक साजिश ने कई मासूमों का खून बहाया, लेकिन कहते हैं कि हर गुनाह का हिसाब होता है और अब इस आरोपी की बारी है उस हमले का हिसाब देने की जो हिंदुस्तान पर सबसे बड़ा हमला था। तहव्वुर राणा मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था। मुंबई 26/11 में हुए आतंकी हमलों का जख्म देकर यह शैतान भारत की पकड़ से दूर था। अमेरिका की FBI ने 2009 में राणा को गिरफ्तार किया था। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से भारत इस शैतान के प्रत्यर्पण की कोशिशों में था, लेकिन पिछले 16 सालों से भारत को इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई थी। लेकिन जैसे ही अमेरिका की सत्ता बदली, भारत के लिए नई उम्मीद जगी। उम्मीद रंग लाई। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया और भारत कोशिश में है कि जल्द से जल्द इस शैतान को हिंदुस्तान लाया जाए ताकि इसको इसके लिए सजा मिल पाए। कसाब का हिसाब पहले ही पूरा हो चुका है, लेकिन कसाब के अलावा 2 और नाम सामने आए थे, जिसमें एक नाम तहव्वुर राणा का था और दूसरा डेविड कोलमैन हेडली का। डेविड कोलमैन हेडली ने ही ये खुलासा किया था कि मुंबई में हमले से पहले तहव्वुर राणा ने रेकी की थी। इसके लिए वो 5 बार भारत भी आया था। हमले की जगह की रेकी करके राणा ने ही मुंबई हमले को फाइनल किया था और इस पूरी साजिश में लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। अमेरिका से इस शैतान को हिंदुस्तान लाने का रास्ता साफ हो गया है और अब यह तय है कि जल्द ये हैवान कई ऐसे राज खोलेगा जो नापाक चेहरों को बेनकाब करेगा। We would have seen that on 21st of January, the US Supreme Court declined a petition from the accused. With that, all roads, it looks that his appeal in the matter has been dismissed. We are now working with the US side on procedural issues for early extradition to India of the accused in the Mumbai terror attack. तहव्वुर राणा का जन्म 1961 में पाकिस्तान के पंजाब में हुआ था। राणा पाकिस्तानी फौज में डॉक्टर था, लेकिन उसे कैप्टन का पद मिला हुआ था। 1997 में तहव्वुर राणा पाकिस्तानी सेना से इस्तीफा देकर पूरे परिवार के साथ कनाडा में सेटल हो गया था। 4 साल बाद 2001 में उसे कनाडा की नागरिकता भी मिल गई। तहव्वुर राणा अपनी एक इमिग्रेशन कंपनी भी चलाता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात डेविड कोलमैन हेडली से हुई, जिसे वो पहले से ही जानता था। डेविड हेडली के बारे में कहा जाता है कि वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हैंडलर था और पाकिस्तान की ISI ने इन दोनों को मुंबई हमले के लिए तैयार किया था। मुंबई पे हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा बेहद शातिर था। उसे पता था कि अगर वो भारत आता है तो उस पर कोई भी शक करेगा। यही कारण था कि तहव्वुर राणा जब जब भारत आता था वो अपने परिवार को साथ रखता था ताकि उस पर कोई शक ना करे। यहाँ तक कि एक बार तहव्वुर राणा अपने परिवार के साथ उसी ताज होटल में ठहरा था जिसे बाद में आतंकी कसाब ने अपना निशाना बनाया था। मुंबई पर हमला पूरा प्लानिंग के साथ हुआ था। मुंबई को दहलाने की तहव्वुर राणा ने फुल प्रूफ रणनीति बनाई थी। इसके लिए लंबे समय से तहव्वुर राणा ने हिंदुस्तान में अपना ग्राउंड भी बनाया। भारत में आसानी से एक्सेस के लिए तहव्वुर राणा ने दुनिया भर में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस के दफ्तर खोले थे। वजह थी तहव्वुर राणा भारत में आसानी से कहीं भी आ जा सके, उसे कोई दिक्कत ना हो। सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा ने अपनी इमिग्रेशन सर्विस का एक दफ्तर मुंबई में भी खोला था ताकि वो मुंबई में कहीं भी आ जा सके बिना किसी संदेह में फंसे हुए। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए तहव्वुर राणा ने भी प्लान बनाया था। तहव्वुर राणा ने अपनी इमिग्रेशन सर्विस, जिसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विस था, उसकी ब्रांच भारत के तमाम शहरों में खोली ताकि वो भारत आसानी से आया जा सके। इसके अलावा उसने अपने इस इमिग्रेशन सर्विस का एक दफ्तर मुंबई में भी खोला ताकि मुंबई में जो वो आतंकी मंसूबों को अंजाम देना चाहता है उसके लिए उसे एक ठिकाना चाहिए था, और ये ठिकाना था उसी की इमिग्रेशन सर्विस का दफ्तर, जिसकी आड़ में उसने अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देना शुरू कर दिया था। नापाक प्लानिंग कर हिंदुस्तान को दहलाया गया था।
कहते हैं कि गुनहगार कभी न कभी शिकंजे में फंसता ही है। तहव्वुर राणा की हैवानियत दुनिया के सामने आ चुकी है और अब भारत की बारी है इस शैतान को इसके किए की सजा देने की। फिलहाल अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ कर दिया है और अब इतना तय है कि जल्द ये शैतान वो राज हिंदुस्तान के सामने खोलेगा जो पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे इस खास शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।